चलिए, हमारे पास है 13.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी लकड़ी का एक बेलन था तो नीचे और ऊपर एक अर्धगोला काट लिया गया और एक वस्तु बना दी गई है। कह रहा है कि यदि इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई, अगर हम लोग चित्र बनाएं सबसे पहले तो एक बेलन बनाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं बेलन है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है। अब कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है टोटल, ये ऊंचाई इन्होंने हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है और कह रहे हैं कि दोनों सिरों पर एक अर्धगोला ऐसे काट लिया गया है। इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी, दोनों सिरों पर अर्धगोला काट लिया गया इस टाइप से। और इसकी त्रिज्या इन्होंने दे रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या है। तो जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोलों की भी त्रिज्या होगी। अब काट लिया गया है तो जाहिर सी बात है 2 पृष्ठ और बढ़ गए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमारे पास है और ये अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ हमारे पास है। तो ये दोनों का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ दें तो इस वस्तु का कुल जो है क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो लिखेंगे कि वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ये हमें कैसे मिलेगा? बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ और इसमें हम लोग ऐड कर दें 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि 2 अर्धगोला काटा गया है, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों को जोड़ देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। चलिए भाई, कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला हम लोगों को पता है 2πRh + 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जानते हैं हम लोग कितना होता है 2πr²। तो दोनों जगह से हम 2πr कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा क्या h प्लस यहाँ बचेगा 4r, नहीं 2r। अब सब मान रख दीजिए तो 2 पाई का मान 22/7 r, यानी कि त्रिज्या कितना हमें पता है 3.5 और फिर h ऊंचाई कितना दे रखा है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 2 गुणे 3.5, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्षेत्रफल मिलेगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 और 10 और 7 17। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा 0.5। 17 का गुणा इसमें करा दीजिए तो आएगा 8.5 और 2 का करेंगे तो 17 फिर हो जाएगा और 17 का गुणा 22 में करा दीजिए। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 3 37, यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि एक अर्धगोला ऊपर और एक अर्धगोला जो है नीचे काट लिया गया है। तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है एनसीईआरटी का 13.1 ये हम लोगों का समाप्त हो गया।